हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी का ऑल गुड चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक साइंस से रिलेटेड वीडियो लेकर के आ गया हूं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर क्या होता कि हमारा धरती का चांद गैस का बना होता, ना कि पत्थर का। अब आपका सवाल है कि ये कैसा सवाल है, ये कैसे हो सकता है कि गैस से बने कोई चीज़। हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में लगभग सभी चीज़ पत्थर से बने हैं, या मिट्टी से, या किसी और तरीके के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम से बने हुए हैं, गैस से नहीं बने हुए हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि अंतरिक्ष में दो प्रकार से ग्रहों का निर्माण होता है। पहला पत्थरों से और दूसरा गैसों से। तो आइए अब हम जानते हैं कि अगर हमारा धरती का चांद गैस से बना होता तो क्या होता। दोस्तों, हम ये तो जान ही रहे हैं कि चांद से आजकल मिट्टी लाई जा रही है, पत्थर लाए जा रहे हैं, और चांद पर इंसान भी उतर चुका है। वो कई बार व्रत इसके लिए भी रखे जा रहे हैं, पूजा की जा रही है चांद की। लेकिन क्या अगर गैस से बना होता तो ये सब हम क्या कर पाते? ऐसा होता अगर गैस का हमारा चांद होता तो इसका कितना प्रभाव पड़ता हमारे पूरे पृथ्वी पर या सौर मंडल पर, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, कार्नेल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के प्रमुख जोनाथन लूनी ने कहा है कि यह एक सबसे अच्छी बात है कि हमारे आसपास कोई गैस वाला चांद नहीं है, और हमारे सौर मंडल में कोई भी गैस वाला चांद नहीं मिला है, क्योंकि हमारा सौर मंडल इसका इजाज़त नहीं देता है। यूँ कह लें कि यह हमारे लिए ही बना है, यानी कि इंसानों के रहने के लिए, और पत्थर से बने ग्रहों के लिए ही ये हमारा सौर मंडल यानी कि यूनिवर्स बना हुआ है। दोस्तों, जोनाथन ने ये भी बताया है कि गैस से बने चांद का निर्माण उसके मौजूदा तापमान, उसके वजन और अन्य अंतरिक्षीय ताकतों पर निर्भर करता है, जैसे किसी आसपास के ग्रह या वस्तु की ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लीजिए कि हमारे पथरीले चांद को हाइड्रोजन गैस चांद में बदल दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस पत्थरों से कम डेंसिटी में होता है, यानी उस समय हमारा चांद बड़ा होकर धरती के आकार का हो जाएगा, यानी वो गुब्बारे की तरफ फूल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आकार ही मायने नहीं रखता है, उसका तापमान भी असरदार होता है। जोनाथन ने कहा है कि अगर हम अभी वाले पथरीले चांद को ले और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन का वायुमंडल बना दे, तो हमें यह पता लगेगा कि हाइड्रोजन वायुमंडल थर्मल प्रभाव यानी अलग अलग तरह की गर्मी की वजह से तत्काल खत्म हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा सूरज गर्म होगा उतनी ही जल्दी हाइड्रोजन गैस भाप बनकर उड़ जाएगा। जोनाथन ने बताया कि ऐसा ही कुछ प्लूटो के साथ भी हुआ था। चलिए अब वहाँ आते हैं कि अगर गैस वाला चांद धरती के आकार का होता तो क्या होता। पहली बात कि ये तो उस चांद के आसपास का तापमान बेहद कम होता। याद रखने वाली बात यह है कि चांद की वजह से धरती के समुद्रों में लहरों का आना जाना तेज होता है, क्योंकि असल में धरती पूरी तरह गोल नहीं है, यह थोड़ी सी ऑर्बिट पर दबी हुई है। लेकिन चांद के बड़े होने से यह बिखरती नहीं, क्योंकि धरती के अंदर एक अलग ताकत है जो इसे बांध कर रखने में मदद करती है। वह है धातुओं की वजह से पैदा होने वाली शक्ति। कहने का मतलब यह है कि अगर चांद गैस का होता तो वह धरती के आकार का होता, उसके आसपास बहुत ठंड होती, वह धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता, तो वह खुद ही धरती की ताकतों की वजह से टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता। अब सवाल यह उठता है कि क्या गैस वाला चांद कहीं भी, कोई भी अंतरिक्ष में कहीं पर भी मौजूद है? तो इसके बारे में जोनाथन कहते हैं कि अभी तक इंसानों ने ऐसी किसी चांद को नहीं खोजा है जो गैस से बना हो या अपनी होस्ट ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। लेकिन अगर बृहस्पति को ग्रह और नेपच्यून को उसका गैस वाला चांद मान लिया जाए, तो दोनों ग्रहों के बीच पैदा होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स नेपच्यून के आकार के चांद को खत्म कर देगी। यह अंतरिक्ष में संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, आपको साइंस से रिलेटेड यह वीडियो कैसी लगी? आपको इस वीडियो में हमने बताया कि अगर हमारा पथरीला चांद गैस से बना होता
तो वो क्या प्रभाव पड़ता हमारी धरती पर और क्या कहा जाता है उसके साथ क्या होता। तो ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।